Class 8 Subject Science. Your chapter is some natural phenomenon. आपका chapter क्या है? Some natural phenomenon. In this chapter we have study about natural phenomenon. इस chapter में हम natural phenomenon के बारे में पढ़ रहे हैं. आपको two types के natural phenomenon पढ़ने थे, lightning and earthquake. तो आप lightning क्या है और lightning से हम कैसे अपने आप को protect कर सकते हैं ये आप पढ़ चुके हैं. earthquake क्या है? earthquake की वजह से सुनामी आता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हम कैसे अर्थक्वेक से अपने आप को बचा सकते हैं. आज का टॉपिक क्या है? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अगेंस्ट एन अर्थक्वेक. हम अपने आप को अर्थक्वेक से कैसे बचा सकते हैं. तो जिस एरिया में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं उस एरिया को हम सेस्मिक जोन्स बोलते हैं. जो सेस्मिक जोन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं. तो जो सेस्मिक जोन्स के जो बिल्डिंग होंगे उन्हें हमें एक क्वालिफाई आर्किटेक्चर से डिज़ाइन करवाने चाहिए. जो क्वालिफाई आर्किटेक्चर होते हैं वो पहले पेपर में बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद वो बिल्डिंग को बनाते हैं. तो एक क्वालिफाई आर्किटेक्चर से हमें बिल्डिंग को डिज़ाइन करवाना चाहिए जो कि सिविल इंजीनियर्स हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सेस्मिक जोन्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होंगे. तो वो उस टाइप का बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे जिससे जब बिल्डिंग फॉल डाउन हो, जब बिल्डिंग गिरे तो जो उसके अंदर पर्सन है या पीपल है उन्हें ज़्यादा चोट ना पहुँचे. और हमें क्या करना चाहिए? जो बिल्डिंग है या जो रूम है उसमें हैवी क्लॉक या फिर हैवी जो फोटोज़ होते हैं उन्हें अपने वॉल पे हैवी क्लॉक या फिर फोटोज़ को नहीं हैंड करने चाहिए, क्योंकि वो जब अर्थक्वेक होगा तो जब बिल्डिंग शेक करेगी, जब बिल्डिंग गिरेगी या फिर जब हिलेगी तो पहले क्या होगा, जो क्लॉक है या फिर जो फोटो जो आप हैंडल किए हुए हैं वॉल में वो पहले ही गिरेगा, उसके बाद बिल्डिंग गिरेगी. क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत ही कम अर्थक्वेक होता है, मीन्स जो बहुत ही कम आपका जो ग्राउंड होगा वो शेक करेगा, उसमें बिल्डिंग फॉल डाउन नहीं होता. तो अगर बहुत कम ग्राउंड शेक कर रहा है, ग्राउंड हिल रहा है, जिसके कारण जो वहाँ पे क्लॉक लगे हुए हैं, जो हैवी क्लॉक होगा या फिर जो फोटो होगी तो वो शेक करने से क्या होगा, नीचे गिरेगा. और हो सकता है कि वहाँ पे जो लोग हो उसके ऊपर गिर सकते हैं या फिर वो डैमेज भी हो सकता है. तो हमें हैवी क्लॉक या फिर जो हैवी फोटोज़ हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए. वहाँ पे सेस्मिक जोन्स में जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे नहीं लगानी चाहिए. और जो बिल्डिंग्स हैं सेस्मिक जोन्स के उसके जो सबसे ऊपर जो होता है टॉप में जो जिसको आप छत बोलते हैं उसे लाइट रखना चाहिए. जितना पॉसिबल है उतनी लाइट रखें, क्योंकि जब वो गिरे, क्योंकि जब छत गिरेगा तो वहाँ पे जो पर्सन होंगे, पेपर होंगे, उन्हें भी चोट लग सकता है. तो वो लाइट रखना चाहिए. और ज़्यादा जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें ज़्यादा टॉल नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहिए. जितने कम टॉल वो होंगे उतना ही जब वो बिल्डिंग गिरेंगे तो वहाँ पे जो पर्सन या लोग उसके अंदर होंगे उन्हें कम चोट लगेगा या फिर वो कम डैमेज होगा. तो क्या क्या करना चाहिए सेस्मिक जोन्स में जब बिल्डिंग हमें कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए? तो पहले तो हमें एक क्वालिफाई आर्किटेक्चर से करवाना चाहिए कि वो बिल्डिंग को डिज़ाइन करें, क्योंकि वो इस टाइप का डिज़ाइन करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होता है. फर्स्ट एंड सेकंड क्या करना चाहिए? हैवी क्लॉक या फिर फोटोज़ को वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत कम होता है, तो ग्राउंड शेक करता है. जब ग्राउंड हिलता है तो जो हैवी क्लॉक या फोटोज़ वहाँ पे लगे होंगे वो भी फॉल डाउन होंगे, तो हमें चोट लग सकता है. और थर्ड क्या है कि हमें जो उसके छत होते हैं बिल्डिंग के वो लाइट रखने चाहिए ताकि जब गिरे तो हमें कम चोट लगे. और फोर्थ
हमें ज़्यादा टॉल बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। जितनी कम शॉर्ट होगी बिल्डिंग तो हम वो जब गिरेगी तो उसमें जो सीमेंट्स या ब्रिक्स हैं तो उससे हमें कम चोट लगेगा। तो ये सेस्मिक जोन्स में जब बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करें तब अब हमें क्या करना चाहिए जब हम घर में हो, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएगा तो आप घर के अंदर भी हो सकते हैं और घर के बाहर भी हो सकते हैं। तो जब आप घर के अंदर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो टेबल है वो टेबल बड़ा हो और आप उसके नीचे चले जाएं, बैठ जाएं, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरेगी तो उसके जो बिल्डिंग है उसके जो मटेरियल है वो पहले टेबल पे गिरेगा। तो आप हो सकता है बच सकते हैं, अगर टेबल ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो आप बच भी सकते हैं। तो हमें टेबल के अंदर हो जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो पिल्लो होता है, जो तकिया होता है, उससे अपने हेड को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरेगी तो फिर अगर हम अपने हेड को कवर किए रहेंगे तो हमारे हेड में चोट नहीं लगेगा। तो हमें पिल्लो से अपने हेड को कवर कर लेना चाहिए और अपने घर में एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स रखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बिल्डिंग हिलने से या गिरने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो और उससे आग भी लग सकता है। तो जब अगर आपके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होगा तो आप जो फायर है उसको स्टॉप कर सकते हैं उससे। तो हमें ये प्रोटेक्शन लेना चाहिए जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब अगर आप घर के बाहर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप घर के बाहर हैं तो जो बिल्डिंग्स हैं उसके पास मत खड़े होइए, ट्रीज के पास मत खड़े होइए, जो इलेक्ट्रिक पावर का जो पोल है उसके पास मत खड़े होइए, क्योंकि जब अर्थ शेक करेगा या फिर जब ग्राउंड शेक करेगी या फिर अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग जब गिरेगी तो अगर आप उसके पास खड़े हैं तो आपके ऊपर भी गिर सकता है। ट्री जब गिरेगा तो आपके ऊपर भी गिर सकता है अगर आप उसके पास खड़े हैं या फिर उसके नीचे खड़े हैं तो, या फिर जो इलेक्ट्रिक पावर का जो पोल है उसके पास भी मत खड़े होइए, क्योंकि वो भी गिरेगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो आपको करंट लग सकता है या फिर पोल गिरने से भी आपको चोट लग सकती है। तो आप ऐसे जगह चले जाइए जहाँ पे दूर दूर तक ना ही बिल्डिंग हो, ना ही ट्री हो और ना ही पोल हो, इलेक्ट्रिक पोल हो, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब अर्थक्वेक आए। तो एक ऐसे खाली मैदान में चले जाइए जहाँ पे ना बिल्डिंग हो, ना ट्री हो, ना इलेक्ट्रिक पोल हो। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं या फिर व्हीकल्स में हैं जब अर्थक्वेक आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप धीरे धीरे उस व्हीकल्स को चलाइए और ऐसे जगह जाइए जहाँ पे आप ना बिल्डिंग हो, ना ट्री हो, ना इलेक्ट्रिक पोल हो, जिससे आप बच सकते हैं। तो आप फास्ट व्हीकल्स को मत रन करवाइए, क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड हिल रहा है। तो आप जब अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार भी हो सकता है पलट सकता है, या फिर बस में है या व्हीकल्स में है, तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे चलाइए और ऐसे स्पॉट पर पहुँचिए जहाँ पे ना बिल्डिंग हो, ट्री हो, ना इलेक्ट्रिक पोल हो। तो ये आप अगर बाहर हैं तो आप अर्थक्वेक से ऐसे बच सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो आप टेबल के नीचे जाइए, अपने हेड को पिलो से ढकिए, कवर कीजिए, जिससे जो मटेरियल गिरे तो आपके हेड को चोट ना लगे या फिर आपकी बॉडी को चोट ना लगे। तो एक फायर इक्विपमेंट्स भी आप अपने घर में रखिए, जैसे शॉर्ट सर्किट से अगर फायर लग रहा है, आग लग रहा है, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। और क्या कीजिए, सेस्मिक जोन्स में जब भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाइए तो कोशिश कीजिए कि लाइट बिल्डिंग हो, ज़्यादा हैवी बिल्डिंग ना हो, और लाइट फोटोज़ या क्लॉक वहाँ पे हैंडल कीजिए कि जब वो वॉल से गिरे तो आपको ज़्यादा चोट ना लगे। और अगर आप घर में हैं तो अगर आप जब अर्थक्वेक आ रहा है, अगर धीरे धीरे अर्थक्वेक आ रहा है तो आप अगर बाहर जा सकते हैं तो रन कीजिए बाहर, क्योंकि घर में रहेंगे तो अगर बिल्डिंग फॉल डाउन हुआ तो आपको चोट लगेगी ही। अगर आप घर के बाहर जाएंगे तो आप बच सकते हैं चोट लगने से और आपका डेथ भी होने से आप बच सकते हैं। तो आप अगर बाहर जा सकते हैं, रन कर सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जितना फास्ट हो आप रन करके बाहर निकल जाइए बिल्डिंग से। तो ये थे कि आप अर्थक्वेक से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है